टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कस्टम फाइंडर मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने अपनी स्प्रिंग डेटा जेपीए में ये सब देख लिया था, किस तरीके से हम लोग जो है रिकॉर्ड्स को सेव करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं, सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने अभी तक जो है देख रखी थी। ठीक है, अब आज की वीडियो में देखेंगे कि एक स्पेशल चीज़ देखने वाले हैं कि कस्टम फाइंडर मेथड्स क्या होते हैं। तो देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी जो है लास्ट वीडियो ख़त्म करते टाइम ये छोटी सी एक चीज़ बताई दी थी कि जैसे कि क्या होता है कि हम लोगों को अभी तक यहाँ पर कुछ मेथड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं रिकॉर्ड्स के साथ डीलिंग करने के लिए। जैसे कि हमारे पास फाइंड ऑल मेथड हो गया, यूज़र रिपोजिटरी के अंदर फाइंड ऑल मेथड मिलता है। ठीक है, यूज़र रिपोजिटरी के अंदर हम लोग को फाइंड बाय आईडी मिलता है ना। तो और इस तरीके से मिलते हैं, यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी है। ठीक है, और यूज़र रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी है। ठीक है, सेव मेथड है। लेकिन अगर हमको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हो, मान लो डेटा फेच करने की या कुछ भी हो, ठीक है, जैसे कि मान लो हमें डेटा फेच करना है, अभी जैसे कितने रिकॉर्ड्स पड़े हैं, अभी तो एक भी रिकॉर्ड नहीं पड़ा है। तो लेट सपोज सबसे पहले तो रिकॉर्ड डालने का ही काम करते हैं, एक सेकंड रुको, हम रिकॉर्ड डाल लेते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने अभी तक सारे रिकॉर्ड्स डाल लिए हैं। अब मान लो तुम्हारी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आती है, जैसे हम लोग देखो पहले तो एक डॉक्यूमेंटेशन है या हमारा कस्टम फाइंडर मेथड्स का। तो वो डॉक्यूमेंटेशन क्या बोलता है यहाँ पर, ये देखो जेपीए क्वेरी मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे तुमको कभी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें रिकॉर्ड जो है वो फेच करना है ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल एड्रेस एंड लास्ट नेम। ठीक है, या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट तुम्हारी हो सकती है, जैसे फाइंड बाय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। तो अब ये इस तरीके से तुम जो है रिपोजिटरी के अंदर अपना एक मेथड क्रिएट कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। अब इन मेथड्स को क्रिएट करने का रूल क्या होता है, तो देखो रूल कुछ नहीं होता है, जो तुम्हारी इसकी स्टार्टिंग होती है वो हमेशा फाइंड बाय से होती है। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ पर अगर देखोगे फाइंड बाय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फाइंड बाय स्टार्ट विथ फाइंड बाय, देखो सब फाइंड बाय से ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो कुछ भी आता है, जो भी प्रॉपर्टी आती है, वो तुम्हारी बीन्स के अंदर तुमने कैसी डिक्लेरेशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आती है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है। अब लेट सपोज हमको फाइंड बाय जो है ईमेल के बेसिस पे फेच करना है। हम पहला एक तुमको एग्जांपल यही करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शनल टाइप का यूज़र और फाइंड बाय ईमेल, बस सिंपल ख़त्म। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यूज़र, यहाँ पर सॉरी लिख देंगे हम लोग स्ट्रिंग ईमेल, बस इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ इतना करना है। तो ये फाइंड बाय ईमेल ये ईमेल एग्जैक्टली जो है अपर कैमिल केस में ही रहेगा, बस स्पेलिंग जो है वो सेम होनी चाहिए इसके जैसी। ठीक है, तो अभी यहाँ से लेट सपोज हम लोग फाइंड बाय ईमेल से रिकॉर्ड फेच करते हैं, फाइंड बाय ईमेल, तो यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल देखो आ गया। अब मान लो हमको कौन सा रिकॉर्ड फेच करना है, जिसकी ईमेल जो है shubham@gmail.com हो। ठीक है, shubham@gmail.com हो। तो यहाँ पर ऑप्शनल करके यूज़र आ रहा है, ऑप्शनल यूज़र है। ठीक है, हम लोग चेक लगा लेंगे ऑप्शनल यूज़र डॉट इज़ प्रेजेंट, तो सिंपली हम लोग जो है ऑप्शनल यूज़र डॉट गेट कर लेंगे, अन्यथा हम लोग क्या करेंगे, नो रिकॉर्ड्स। तो अभी इसको अगर हम रन करते हैं तो देखो क्या आता है, जो को हमारा रिकॉर्ड प्रिंट होके आ गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल पे हमने फाइंड किया है। अभी अगर मान लो यहाँ पर हम लोग रेखा लिख दें, ठीक है, तो हमारा वैसा रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वैसा रिकॉर्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, अभी अगर मान लो एक डबल ए कर दें, तो ये ऐसा तो कोई ईमेल प्रेजेंट ही नहीं है हमारे रिकॉर्ड में, तो नो रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फाइंड बाय ईमेल के बेसिस पर हो गया। ठीक है, किसके बेसिस पे होगा, फाइंड बाय ईमेल के बेसिस पे। अब अगर लेट सपोज हमको फाइंड बाय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बेसिस पे करना हो, ठीक है, ऐसा कुछ करना हो, ठीक है, फाइंड बाय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इस तरीके से लिखा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे होगा, ऑप्शनल ऑफ यूज़र, फाइंड बाय तो कॉमन होता है। अब इसके बाद तुमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में निकालना रिकॉर्ड, तो तुमको सिंपली कैमिल केस में लिख देना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम स्ट्रिंग फर्स्ट नेम कॉमा स्ट्रिंग
लास्ट नेम। तो तुम देख सकते हो JPA कितना पावरफुल टूल है, जो तुम्हारा इस तरीके से नाम लिखने पर ही बता देता है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम दे दिया हम लोग ने, मान लो शुभम, ठीक है। लास्ट नेम दे दिया हम लोगों ने निगम, इस तरीके से। और यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शनल यूज़र। तो इफ़ ऑप्शनल यूज़र डॉट इज़ प्रेजेंट, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे ऑप्शनल यूज़र डॉट गेट। और अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग लिख देंगे नो रिकॉर्ड। अभी इसको अगर हम चला के देखते हैं तो देखो हमारा जो है शुभम और निगम जिसका फर्स्ट नेम है उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ओह, क्या प्रॉब्लम हो गई। नो प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम फाउंड फॉर टाइप यूज़र, डू यू मीन फर्स्ट नेम। तो भाई सही तो लिखा है, क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कैसे लिखा जाता है देखो, अच्छा ऐसे है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। थोड़ा देखो गलती हो गई, फाइंड बाय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, इस तरीके से कैमिल केस हम लोग फॉलो कर रहे थे ना। तो ये देखो एन जो है वो कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल ही होगा, और लास्ट नेम का भी एन जो है वो स्मॉल ही होगा। तो अभी इसको हम दोबारा एक सेकंड यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा ना, फाइंड बाय फर्स्ट नेम। इसको अगर हम दोबारा चलाते हैं तो आपकी ये चल जाएगा। तो ये देखो रिकॉर्ड लाके दे दिया, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड फैच करें जो कि आपस में क्लैश हो रहा होगा। फर्स्ट नेम है शुभम और लास्ट नेम दूसरे रिकॉर्ड का ले लो सिंह, तो क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड है, कोई है ही नहीं। शुभम है फर्स्ट नेम इसका और सिंह है लास्ट नेम इसका, ठीक है। दोनों का क्लैश करवा दिया हमने। तो अब की ये बोल देगा नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, फाइंड बाय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो देखो नो रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। हम लोग और क्या क्या कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी कर सकते हैं। ये देखो दोनों में से जो कुछ भी मैच कर जाए उसके अकॉर्डिंग में तुम लेके आ जाओ रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर हम लोगों को मान लो ये करना है, फाइंड बाय फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ऐसा कुछ करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखो ये वाला हमारा हो जाएगा फाइंड बाय फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिंपली कॉपी कर लो, फाइंड बाय फर्स्ट नेम, और बस यहाँ पर सिंपली और कर दो बस इसको, जैसे कि यहाँ पर है, और का ओ आर्क स्मॉल ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, तुमको कुछ नहीं करना है, ये पूरा अपना कॉपी कर लो। उसके बाद फाइंड बाय फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आता है रिकॉर्ड। अभी हमने क्लैश करवा रखा है दोनों का, तो आई थिंक नो रिकॉर्ड ही आएगा। देखो वही आ रहा है, कुछ एरर ही आ गई, ठीक है। क्वेरी डिड नॉट रिटर्न अ यूनिक रिजल्ट। दो रिजल्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। दो रिजल्ट कैसे हैं, जो उसने हमने क्वेरी अभी हमारी क्या चल रही है, या तो फर्स्ट नेम के थ्रू रिकॉर्ड लेके आओ या तो लास्ट नेम के लेके आओ। तो तुमने दोनों चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जिसके बेसिस में वो दो रिकॉर्ड लाया है, क्योंकि शुभम का देखो एक रिकॉर्ड है और एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसके लास्ट नेम में सिंह है, तो दो रिकॉर्ड्स आ गए। तो अभी क्या है, एक को गड़बड़ कर देते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पर कर दिया डबल एच कर दिया, तो अब क्या है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो जो भी मैच कर जाएगा वो ले आएगा उसका रिकॉर्ड। तो शुभम मैच कर जाएगा, इस तरीके का सिंह तो कोई है ही नहीं डबल एच वाला, तो वो लेके नहीं आया। अब इसी तरीके से मान लो हमने यहाँ पर शुभम का एम कैपिटल कर दिया और एच को हटा दिया, ठीक है। तो अभी इनमें से क्या मैच करेगा, सिंह मैच करेगा रिकॉर्ड में हमारे, डबल एम वाला शुभम तो कोई है ही नहीं, ये देखो डबल एम वाला, तो फिर वैसे ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम चलाएंगे तो यहाँ देखो सिंह वाला ये रिकॉर्ड आ गया, राज सिंह, ठीक है। तो एक केस हम लोगों ने मान लो भैया ये भी देख लिया, और भी जो भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वो सब हम लोग देख लेते हैं। और क्या हो सकता है, और एक ऐसा ये कर सकते हैं, फाइंड बाय फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड बाय फर्स्ट नेम स्टार्ट विद कर सकते हैं, फाइंड बाय फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद, स्टार्ट्स फाइंड बाय स्टार्टिंग विद, अच्छा फाइंड बाय फर्स्ट नेम स्टार्टिंग विद, ठीक है। तो जिनके नेम तुम फर्स्ट नेम से स्टार्ट हो रहे होंगे, तो अच्छा ये तुमको क्या है लिस्ट दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे रिकॉर्ड्स क्योंकि ऐसे हो सकते हैं जो तुमको लिस्ट मिल सकती है यूज़र की, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ यूज़र हो सकता है ये,
ठीक है, क्योंकि कई सारे रिकॉर्ड ऐसे हो सकते हैं जिनका फर्स्ट नेम जो है स्टार्ट हो रहा है सेम ही करेक्टर से, ठीक है। तो जैसे कि लेट सपोज शुभम पंकज रेखा है, इसका नाम कर दो श्याम, अब की बार कर दो, ठीक है। तो दो यहाँ पर यूज़र ऐसे हैं जिनका फर्स्ट करेक्टर जो है नेम का वो एस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ 2 यूज़र मिल जाएंगे हमको, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग इसको मान लो देखते हैं चला के, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये किसके लिए है, फाइंड बाय इसके लिए है, यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय स्टार्टिंग विद, ठीक है। स्टार्टिंग विद क्या है, एस, ठीक है, स्टार्टिंग विद एस है ये, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो लिस्ट आ गई हमारी, ठीक है। अब इस लिस्ट को अगर हम प्रिंट कर दें, हम लोग फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं, चलो फॉर ईच, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ठीक है। इसको अब हम चलाते हैं तो यहाँ पर एस रिकॉर्ड, ऐसे जो भी रिकॉर्ड्स होंगे जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एस से स्टार्ट होने वाला एक ही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब। ओ, हम लोग ने मेल चेंज करा था भाई साहब, मेल इसका तो चेंज हो गई, श्याम लिखना पड़ेगा फर्स्ट नेम में, हम लोगों ने ईमेल में लिख दिया था, ठीक है। तो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, अप्लाई हो गया। अभी इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिस्ट के अंदर 2 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, देखो एक शुभम और एक श्याम, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, अगर यहाँ पर हम कैपिटल एस कर दें तो क्या होगा, तो फिर तब भी आ जाएगा, देख रहे हो, तब भी देखो आ गया, कोई इसको केस से मतलब नहीं है, कौन सा भी केस दे दो, अपर केस लोअर केस, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है एक आज ये एग्जांपल ये भी देख लिया, और भैया देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, जैसा हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग। एंडिंग विद भी देख सकते हैं, ठीक है, फाइंड बाय फर्स्ट नेम एंडिंग विद, ठीक है। तो इसको तुम कॉपी कर लो और यहाँ पर आकर के अपना जो है इस तरीके से लिख सकते हो, फाइंड बाय फर्स्ट नेम एंडिंग विद, ठीक है। ये लास्ट नेम भी कर सकते हो, मतलब देख रहे हो कैसे प्ले कर सकते हो तुम, यहाँ से जो है रेफरेंस ले सकते हो, ये जो तुम्हारी पड़ा हुआ है यहाँ पर इतने सारे देख रहे हो, फाइंड बाय फर्स्ट नेम कंटेनिंग, फर्स्ट नेम कंटेनिंग मतलब शुभम है, उसके अंदर अगर मान लो एच अगर कंटेन करता है तो वो उसको फेच कर लेगा। हम लोग चलो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं, जो 2 3 4 जो होंगे वो सारे निपटा देते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शनल यूज़र, ठीक है, और यहाँ ले लिया फर्स्ट नेम, ठीक है। और कौन सा ले सकते हैं हम लोग, चलो इतना ही ठीक है बस, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्या हो सकता है हमारा, ये वाला फाइंड बाय फर्स्ट नेम एंडिंग विद, ठीक है, फाइंड बाय फर्स्ट नेम एंडिंग विद यूज़र रिपोजिटरी और फाइंड बाय फर्स्ट नेम एंडिंग विद। एंडिंग विद ऐसे रिकॉर्ड्स निकालो जिनका फर्स्ट नेम एंड हो रहा है एम से, तो देखो शुभम और श्याम दोनों आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर लिख दें एम, ठीक है, तो ये तुमको देखो लिस्ट दे देगा, और लिस्ट के अंदर जो है तुम इस तरीके से इसको प्रिंट कर लो यहाँ पर ये, ठीक है। अभी इसको अगर तुम रन करते हो तो यहाँ एम से 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे, देखो शुभम और वो, शुभम और श्याम। लेकिन अगर मान लो ये लेते हो लास्ट नेम अगर कर देते हैं, मान लो इसको अगर इसको हम कर दें लास्ट नेम तो 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है। इसको अगर हम कर दें फाइंड बाय लास्ट नेम एंडिंग विद, ठीक है, इसको अगर हम कर दें लास्ट नेम एंडिंग विद, तो लास्ट नेम से ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिनका लास्ट नेम एम से ख़त्म हो रहा है, तो देखो 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे, शुभम निगम, पंकज निगम, रेखा निगम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया। एक और देख लेते हैं वो वाला जो हम लोग ने कॉपी किया था, कौन सा है, फाइंड बाय फर्स्ट नेम कंटेनिंग विद, ठीक है, ये और देख लेते हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल होगा, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइंड बाय फर्स्ट नेम कंटेनिंग विद, तो ऐसा फर्स्ट नेम फाइंड करो जो कंटेन करता हो बी अपने में, ठीक है, जो अपने अंदर बी कंटेन करता हो, ठीक है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर उसको प्रिंट कर दिया, तो ऐसा कौन सा फर्स्ट नेम है जिसके अंदर बी आता है, तो शुभम का देखो बी आता है, ठीक है, तो देखो शुभम आ गया बी, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स हों, समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स, जैसे ए वाले रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो देखो ए वाले 4 रिकॉर्ड्स हैं। फर्स्ट नेम ऐसे कौन कौन से फर्स्ट नेम है जिनके अंदर ए कंटेन करता है, तो चारों करता है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है फिर, अभी अगर इसको हम रिटर्न करते हैं तो ये अब एक्सपेक्ट करेगा लिस्ट, यहाँ पर एरर आनी चाहिए, मेरे हिसाब से एरर आ गई, ठीक है।
तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट ऑफ यूज़र कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ यूज़र कर देंगे, और यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग जो है आइट्रेट करके इसको प्रिंट कर लेंगे बी, इस तरीके से, ठीक। अब हम इसको फिर से चलाएंगे तो तुम देखना ऐसे लास्ट नेम ऐसे फर्स्ट नेम जो कंटेन करते हैं अपने अंदर ए, तो चारों कंटेन करते हैं। श्याम के अंदर भी ए है, रेखा के अंदर भी ए है, पंकज के अंदर भी ए है, शुभम के अंदर भी ए है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग ने काफ़ी सारे कस्टम फाइंडर मेथड्स देख लिए, ठीक है। कस्टम फाइंडर मेथड्स ऑफ स्प्रिंग डेटा जेपीए, ठीक है, और गिट पुश। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग देखेंगे और भी अपनी चीज़ें स्प्रिंग डेटा जेपी के अंदर, देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग 2-3 वीडियो मेरे हिसाब से शायद और होंगी स्प्रिंग डेटा जेपीए की। फिर हम लोग जो है अब रेस्ट एपीआई देखेंगे कि रेस्ट एपीआई क्या होता है, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ पर एपीआई बनाई थी, ये रेस्ट एपीआई एक्चुअल में नहीं थी, ठीक है, क्योंकि रेस्ट एपीआई कभी भी पेज रिटर्न नहीं करती है। जैसे यहाँ पर देखो हम लोग पेज रिटर्न करवा रहे थे, है ना, पेज रिटर्न करवा रहे थे ना। अभी अगर इसको हम रन करते हैं localhost 8080/admin/contact, तो ये क्या रिटर्न कर रहा था, पेज रिटर्न कर रहा है, पेज रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या रेस्ट एपीआई नहीं है, ठीक है। रेस्ट एपीआई देखते हैं कैसे बनती है, उसके बाद फिर हम लोग बढ़िया चीज़ें देखेंगे। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।